गुड नाइट पुनपुन पार्ट 7 में आप सबका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पुनपुन और आइको अकेले कहीं दूर जाने के लिए मान गए थे ताकि वो दोनों साथ रह सके, एक नई लाइफ की शुरुआत कर सके। तो वो आइको की मॉम से परमिशन लेने उसके घर पहुंच गए थे और वहीं दूसरी तरफ साची उसका इंतजार करती रह गई थी ताकि वो उसके साथ अबॉर्शन करवाने जा सके। बट अब वो आइको की मॉम के पास पहुंच गया है, तो अब क्या आइको की मॉम उसे पुनपुन के साथ जाने देंगी या फिर यहाँ कुछ और ही होने वाला है। ये वीडियो इस सीरीज की डार्केस्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस पार्ट में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। तो इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फाइनली पुनपुन और आइको उसके घर पहुंच चुके हैं। यहाँ आइको अपनी मॉम से मिलने में काफी डरी हुई है क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसकी मॉम कितनी टॉक्सिक है, वो उसे मारती भी है। बट इस बार उसके साथ पुनपुन है तो वो उसे हौसला देता है एंड वो फाइनली थोड़ा रिलैक्स होती है। वो गेट खोल के अपने घर के अंदर चली जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम आइको की स्कूल यूनिफॉर्म पहन के अपनी फैंटेसीज पूरी कर रही है। यहाँ उसकी मॉम उसके साथ पुनपुन को देख के उससे पूछती है कि यह लड़का कौन है। तो आइको बोलती है आप मेरी यूनिफॉर्म पहन के क्या कर रही हो। तो उसकी मॉम इस क्वेश्चन को इग्नोर करके बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो जॉब पे होना चाहिए था। तो फाइनली आइको उनसे बोल देती है कि अब मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, मैं अब से पुनपुन के साथ रहने जा रही हूँ। और ये सुन के उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती हैं। वो बोलती हैं आखिर तुम कैसी बेटी हो जो अपनी क्रिपल्ड माँ को इस हालत में छोड़ के जा रही है। तो आइको बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको इनफ मनी भेजती रहूंगी, लेकिन अब से आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना होगा। अब यहाँ आइको का बिहेवियर देख के आप सबको भी यही लग रहा होगा कि आखिर ये कैसी बेटी है जो अपनी माँ को, जो कि चल भी नहीं सकती है, उन्हें ऐसे छोड़ के जा रही है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनीवेज तो उसकी माँ बोलती है तुम दोनों यहाँ आ जाओ, हम बैठ के अच्छे से बात कर लेते हैं। तो वो दोनों बैठ जाते हैं। यहाँ उसकी माँ आइको से बोलती है तो आखिर तुम दोनों कैसे मिले, मैंने तुम्हें किसी और से मिलने के लिए मना किया था ना। तो आइको बोलती है ये मेरे स्कूल टाइम का फ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो उसकी माँ बोलती है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं, मुझे सब कुछ सच बताओ। तो आइको बोलती है यही सच है, हम ड्राइविंग स्कूल में फिर से मिले और साथ टाइम स्पेंड करने लगे। तो उसकी माँ बोलती है तुम झूठ मत बोलो, पहले भी तुमने मुझसे बहुत झूठ बोले हैं। एंड फिर वो उसके सर पे बहुत तेज से घूसा मारती हैं और बोलती हैं तुम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती हो, तुम हमेशा से एक फेलियर थी और हमेशा रहोगी, तो इसीलिए तुम्हें यहीं रहना होगा, मैं जो कहूँ वो करना होगा। इसके बाद वो पुनपुन से पूछने लगती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम काम क्या करते हो। जो सुन के आइको उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। वो बोलती है इनसे बात करना बेकार है, हमें इनकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम चलते हैं। और ये सुन के उसकी माँ चिल्ला के बोलती है तो तुम अपनी माँ को ऐसे छोड़ के जा रही हो। तो आइको बोलती है अब मुझे किसी फैमिली की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। एंड इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी माँ खड़ी होके उसे चाकू मार देती है। बट तभी पुनपुन तुरंत आइको को खींच लेता है जिससे आइको बच तो जाती है, लेकिन उसकी पीठ पे वो चाकू लग जाता है। फिर उसकी माँ आइको से बोलती है मैं हमेशा से तुमसे हेट करती हूँ, तुम एक स्टूपिड लड़की हो। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि उसकी माँ खड़ी हो रखी है। जी हाँ, वो क्रिपल्ड नहीं है, वो बस नाटक कर रही थी ताकि वो अपनी बेटी से नौकरों की तरह काम करवा सके और वो खुद आराम करती रहे, उसकी सिंपैथी ले सके। तो आइको की माँ बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, नो वंडर की आइको का ऐसा हाल हो गया था। उसकी माँ उसके पेट पे चाकू मार देती है और इतना ही नहीं वो उसके पेट पे चढ़ जाती है जिससे आइको को बहुत दर्द होने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है एंड उसकी माँ जैसे ही दोबारा चाकू मारने वाली होती है, लेकिन तभी पुनपुन उसके ऊपर कूद जाता है। वो वहीं पड़ा एक हैवी टॉय उठा के उसके सर पे मारने लगता है एंड फिर वो उसका गला दबा लेता है और वो उसे तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि वो मर नहीं जाती है। जी हाँ, यहाँ आइको की मॉम की डेथ हो जाती है। पुनपुन ने आइको को बचाने के लिए उन्हें मार दिया है। तो ये देख के आइको एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाती है। पुनपुन उससे बोलता है आइको अब सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ मेरे पास आओ। लेकिन तभी बाहर एक डिलीवरी वाला आ जाता है जिसकी आवाज सुन के आइको एकदम डर जाती है। तो पुनपुन उसे शांत करवाता है एंड फिर अच्छे से हाथ वाथ धो के गेट खोलता है एंड वो पैकेज रिसीव कर लेता है जो कि आइको की मॉम ने ऑर्डर किया था। एंड इस पैकेज में एक वाइब्रेटर था।
तो हम देख सकते हैं कि उसकी माँ अपनी बेटी के पैसों से ये सब कर रही थी और उसे नौकरों की तरह रख रही थी। फिर पुनपुन उसे लेके अंदर जाता है। वो देखता है कि आइको उस चाकू से बार बार अपनी मॉम को मार रही है। तो पुनपुन बोलता है वो ऑलरेडी मर चुकी है, तुम रुक जाओ। फिर आइको पुनपुन को पकड़ के जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद पुनपुन आइको के सारा लगा हुआ खून साफ करके उसकी पीठ पे जहाँ चाकू लगा था उसे स्टिच कर देता है। यहाँ इतना सब कुछ होने की वजह से आइको बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी मॉम मर चुकी है। पुनपुन ने उसकी मॉम की डेड बॉडी बिल्कुल बैंडेजेस में लपेट दी है ताकि वो उसे इजिली कैरी कर सके। तो वो आइको की मॉम की कार में उनकी डेड बॉडी डाल के उसे कहीं दूर ले आने लगते हैं ताकि वो उनकी लाश को ठिकाने लगा सके। वो बहुत दूर एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पुनपुन उनकी डेड बॉडी को एक गड्ढा खोद के उसमें डाल देता है और उसे ये सब करता हुआ आइको देख रही होती है। ये सब देख के आइको बिल्कुल ट्रॉमेटाइज हो रखी है। इसके बाद वो कार से वापस जाने लगते हैं। यहाँ पुनपुन आइको को ऐसे देख के उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने जो भी किया वो जरा सा भी गलत था। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इस दुनिया से बस एक इंसान चला गया है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमें अब सिर्फ नॉर्मली अपनी लाइफ जीनी है। तो आइको बोलती है नॉर्मली आखिर वो क्या होता है? तो पुनपुन बोलता है आइको क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस दुनिया में तुम्हारी मॉम के रहने या ना रहने से किसी को सच में फर्क पड़ता है? नहीं, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और अगर तुम अभी भी खुद को गिल्टी मान रही हो तो तुम बेझिझक पुलिस के पास जा सकती हो और वहाँ बोल देना कि ये सब मैंने किया है। इससे तुम्हें सिंपैथी भी मिल जाएगी और फिर चाहे मुझे जेल हो या फिर फांसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जैसा सही लगता है तुम वो करो। और इतना बोल के पुनपुन गाड़ी से निकल के जाने लगता है। तो आइको भी गाड़ी से निकल के रोते हुए उसे रुकने के लिए बोलती है कि प्लीज पुनपुन रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। तो पुनपुन बोलता है रो मत, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद वो दोनों वापस से कार में बैठ जाते हैं। आइको बोलती है अब हम कहाँ चलें? मैं वापस अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ। तो पुनपुन बोलता है मैं यही सोच रहा हूँ। इसके बाद वो ऐसे ही किसी रैंडम जगह पर चले जाते हैं एंड वो कार से निकल कर टहलने लगते हैं। यहाँ आइको अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगती है कि मेरे फादर हमें बहुत पहले छोड़ के चले गए थे और तब से मैंने उन्हें नहीं देखा है। मुझे ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा भी है या नहीं, और उसकी मॉम के साथ जो हुआ वो सब तो हमने देख ही लिया। तो इसके बाद वो पुनपुन से पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी फैमिली या फ्रेंड से कोई रिग्रेट है? तो पुनपुन बोलता है चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। फिर वो बोलता है मुझे हमेशा से लगता था कि सब लोग चाहे जैसे भी हों लेकिन वो किसी न किसी तरीके में मेरे से बेहतर थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरे से भी खराब लोग हैं जो दूसरों की लाइफ मिजरेबल बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। यहाँ वो उसकी मॉम की ही बात कर रहा है। आगे वो बोलता है मैंने वही किया जो मुझे उस टाइम सही लगा और मैं ये करके काफी रिफ्रेश फील कर रहा हूँ। तो आइको उसकी शर्ट देख के बोलती है तुम्हारी शर्ट पे खून लगा हुआ है एंड वो खून देख के उसका बिल्कुल उल्टी का मन हो जाता है। तो वो वहीं नीचे बैठ जाती है। वो बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा आराम करने दो। तो इसके बाद वो दोनों पुनपुन के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं जहां आइको की नींद खुलती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि उसकी हालत अभी बहुत खराब हो रखी है क्योंकि उसके पेट में चाकू लग गया था और उसने आज जो कुछ भी देखा उससे वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो रखी है। उसे हजम नहीं हो रहा है कि उसकी आंखों के सामने किसी की मौत हो गई है। उसने अपना बिस्तर गीला कर दिया है। तो पुनपुन बोलता है मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े लेके आता हूँ, चलो हम किसी हॉस्पिटल चलते हैं जहाँ तुम अपना पेट दिखा सको, जहाँ कोई ज्यादा सवाल ना पूछे। बट यहाँ आइको के दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा है। वो बोलती है किसी भी इंसान को मारना ठीक नहीं है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो पुनपुन तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है ताकि बाहर कोई सुन ना ले, लेकिन यहाँ आइको उसकी उंगली काट लेती है। तो पुनपुन उसे धीरे से घुसा मार के शांत करवाता है एंड फिर फाइनली आइको थोड़ा शांत होती है एंड इसके बाद वो दोनों पुनपुन के अपार्टमेंट से भी निकल जाते हैं। यहाँ पुनपुन आइको से बोलता है मुझे नहीं पता है कि अब उस प्रॉमिस को पूरा करने का कोई मतलब है भी या नहीं, पर क्या तुम अब मेरे साथ कागोशिमा चलोगी? अब यहाँ आइको और पुनपुन का तो नहीं पता बट मैं जा रहा हूँ। तो पुनपुन ने 10 साल पहले आइको से जो प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ कागोशिमा जाएगा, वो उस प्रॉमिस को अब पूरा करेगा। अब क्या वो सच में कागोशिमा जाएंगे? क्या वो इस मर्डर से बच पाएंगे? क्या आइको ये सब भुला पाएगी? अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है? और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे हमें पेगासस के कल्ट के बारे में भी डिटेल में जानने को मिलेगा कि आखिर उनका मकसद क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। तो ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। सो
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।